आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होता है तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली बंद होगी, लेकिन जो हमने टाइम सेट किया है उसी बीच हमारे किसी कारण से हमारी मोटर को बंद करना है तो हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो भी हमारी मोटर बंद होगी। स्टार्ट पुश बटन से हमारी मोटर चालू होगी, या तो टाइम कंप्लीट होती है हमारी मोटर बंद होगी, या स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते ही हमारी मोटर बंद होगी। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह सब मटेरियल हमें इस वीडियो को बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसका पावर वायरिंग देख लेते हैं। हम एमसीबी का इनपुट साइड को 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड को 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड को ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं। ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर के टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के इनपुट साइड से एक सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं और उस फेज को हम एक सिंगल पोल के एमसीबी के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। सिंगल पोल के एमसीबी के आउटपुट साइड से उस फेज को लेते हैं और स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम स्टार्ट पुश बटन के एनो साइड को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर का यूज किया है। एक कॉन्टैक्टर से हम टाइमर को होल्ड करेंगे और दूसरे कॉन्टैक्टर से हम मोटर को ऑपरेट करेंगे। तो हम पहले कॉन्टैक्टर का होल्डिंग का सर्किट बना लेते हैं। तो होल्डिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और पहले कॉन्टैक्टर के एनो एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस कॉन्टैक्टर के हम ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, 4 पहले एमसीबी के आउटपुट साइड न्यूट्रल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम पहले कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने न्यूट्रल को डायरेक्टली एमसीबी के आउटपुट साइड से ले लिया है और कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम टाइमर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा यानी हमारे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को सप्लाई मिल जाएगी तो हमारे टाइमर के ए प्लस को भी सप्लाई मिल जाएगी। तो हमारे टाइमर को फेज तो मिल गए, लेकिन हमारे टाइमर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को लेते हैं और टाइमर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। टाइमर के ए प्लस टर्मिनल से हम टाइमर के कॉमन टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जब हमारे टाइमर के ए प्लस को फेज मिल जाएगी तो हमारे टाइमर के कॉमन टर्मिनल को भी फेज मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टाइमर की एनसी टर्मिनल है उस टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उसकी दूसरी साइड जो है वो हम मोटर कंट्रोलिंग का जो कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमने टाइमर के एनसी टर्मिनल से एक वायर ले लिए और मोटर कंट्रोलिंग कॉन्टैक्टर है उसके ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर दिए है। मोटर कंट्रोलिंग का जो कॉन्टैक्टर है उसको चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल लेते हैं और न्यूट्रल को हम ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और मोटर कंट्रोलिंग कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा टाइमर चालू होगा। तब तक क्या होगा, जब तक हमारा टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारी मोटर चालू रहेगी। लेकिन जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होगा तो हमारे एनसी टर्मिनल को फेज नहीं मिलेगी, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को भी फेज नहीं मिलेगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो हमारी मोटर भी बंद होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम सेट किया है, मतलब हमारी 10 सेकंड की मोटर चलेगी, उसके बाद हमारी मोटर बंद होगी। यहाँ पे हमें जितनी देर तक मोटर को चालू रखना है उतना टाइम हमें इस टाइम में सेट करना है। मान लो कि हमें 10 मिनट के लिए मोटर को चालू रखना है तो हम 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे। 10 मिनट के बाद हमारी मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ पे हम 1 आवर्स 2 आवर्स 10 आवर्स के लिए भी टाइम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी मोटर ऑटोमेटिकली बंद होगी। जैसे कि हमने टाइमर में 10 मिनट का टाइम सेट किया है, लेकिन हमें इसी बीच हमारी मोटर को बंद करना है तो हम स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर उसी टाइम पे बंद होगी। मतलब जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा टाइमर चालू होगा। उसके बाद हम जो टाइम सेट किया है उसके बाद हमारी मोटर बंद होगी। लेकिन हमारे मोटर को बंद करना है तो हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके भी हमारे मोटर को बंद कर सकते हैं, या तो हमारे टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली मोटर बंद होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।